अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खतरनाक बीमारियों से महफूज रखे। ये हमारा चल रहा है सेकंड चैप्टर क्लास 10 फिजिक्स। मैं हूँ असर इमसाद, मैं एक फ़िज़िक्स की टीचर हूँ। मुझे फ़िज़िक्स सब्जेक्ट पर्सनली बहुत पसंद है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको भी ये फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट पसंद आए, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि बहुत से लोगों को ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता है। मेरा लेक्चर लेने के बाद आपको ये सब्जेक्ट बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेट्स गेट फोकस। आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स। Sounds of different objects can be distinguished on the basis of different characteristics, which is loudness, pitch, quality. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप जहाँ बैठे हैं अपनी आंखें बंद कर लीजिए और गौर से सुनिए अपने आस-पास चीज़ों की आवाज़ों को। आपने नोटिस किया होगा घड़ी की टिक टिक, पंखे की आवाज़, एसी चलने की आवाज़ या किसी भी मक्खी के इर्द गिर्द घूमने की आवाज़। These are all sound waves. The sound is caused by the vibrations which is travel in the form of longitudinal waves and then reach in our ear. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है उसे कहते हैं लाउडनेस। डेफिनेशन क्या है लाउडनेस की? लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय व्हिच लाउड एंड फेंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। लाउड मीन्स ऊंची आवाज, फेंट मीन्स मध्यम या आहिस्ता आवाज। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि लाउडनेस एंड फेंट साउंड कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है साउंड वेव्स की। जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो तो हमारी आवाज़ थोड़ी सी लो होती है, पोलाइट होती है, या अगर हम जब पब्लिक गैदरिंग में चले जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो हमें लाउड बोलना पड़ता है। ये चीज़ आपने नोटिस की ही होगी। हम लोग स्पीकर्स में अनाउंसमेंट करने के लिए क्या बोलते हैं? अपनी आवाज़ को थोड़ा सा लाउड करते हैं और स्पीकर ट्रांसमिट करता है हमारी इस लाउडनेस ऑफ साउंड को। तो ये आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। इसको हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड, थर्ड इज डिस्टेंस एंड सेकंड इज एरिया। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एक साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के अंदर से, साइंटिस्ट कहते हैं कि वो डिपेंड करता है उसके एम्पलीट्यूड पे। अगर हमारे पास एक ड्रम है और उसको हमने बहुत ही सॉफ्ट स्ट्राइक किया है, एक प्यारी सी क्वाइट सी या लो साउंड प्रोड्यूस होगी, एक सॉफ्ट सी साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। एक जो सॉफ्ट साउंड है वो आपके पास स्मॉल एम्पलीट्यूड बनाता है। अगर उसी ड्रम को लाउडर हिट करें, मज़ेदार एक लाउडर सी नॉइस प्रोड्यूस होगी। तो जब साइंटिस्ट कहते हैं, फिजिक्स हमारी ये कहती है कि जब लाउडर साउंड प्रोड्यूस हो तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो हाई होता है। सॉफ्ट साउंड स्मॉल एम्पलीट्यूड बनाती है, लाउडर जो वॉइस होती है वो आपका हायर एम्पलीट्यूड बनाती है। इसलिए हमारे पास एक स्टेटमेंट आई है, द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ साउंड वेव्स। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है कि आपका जो एरिया है जहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है वो स्मॉलर है या लार्जर है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर पिक्चर्स देख सकते हैं कि आपके पास दो ड्रम्स हैं, एक स्मॉल एरिया है, दूसरे का लार्जर एरिया है। दोनों को हम एक सेम अमाउंट पर हिट कर रहे हैं। एक ने सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस की, एक ने थोड़ी सी लाउड साउंड प्रोड्यूस की। सो द लाउडनेस इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जितना ज़्यादा एरिया होगा लाउडनेस उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जितना स्मॉल एरिया होगा उतनी कम लाउडनेस प्रोड्यूस होगी। Loudness of sound also depend upon the physical condition of the ear of the listener. Sound appears louder to a person with a sensitive ears than to a person with a defective ear. And the basic thing is जो साउंड प्रोड्यूस की जा रही है सुनने वाले की कैपेबिलिटी क्या है, वो डिफेक्टिव ईयर्स है या उसके सेंसिटिव ईयर्स है। और इस चीज़ पे भी डिपेंड किया जाता है कि आप कितने दूर खड़े हैं और कितने उस वाइब्रेटिंग बॉडी के पास खड़े हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं एक ड्रम को स्ट्राइक कर रही हूँ और मेरे पास बैठा एक शख्स, उसको बहुत ज़्यादा उस ड्रम की लाउडर वॉइस आ रही है, जबकि एक दूर खड़ा शख्स उसको मेरे जो ड्रम की जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पहुँच रही है। एक पर्सन का पास खड़े होना और दूर खड़े होना ये भी मैटर करता है।
और ये भी मैटर करता है कि उस पर्सन की जो ईयर्स की कैपेबिलिटी क्या है। उसके ईयर्स जो है उस आवाज़ को सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते, या उसके जो ईयर्स है कुछ डिफेक्टिव है या नहीं है। These are the physical condition also depend upon the loudness of sound. जैसे हम लोगों ने लाउडनेस को एम्पलीट्यूड के साथ कंपेयर किया था कि अगर हमारे पास जो साउंड है वो सॉफ्ट होगी तो हमारे पास एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा, अगर लाउडनेस लार्ज होगी तो हमारे पास एम्पलीट्यूड हाई होगा। इसी तरीके से हम पिच को कंपेयर करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। लो पिच होगा तो लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, हाई पिच होगा तो हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी। जैसे कि एक लड़कियों की आवाज़ बहुत ची 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 करती रहती है, बहुत गॉसिप्स करती है। जो फीमेल्स की वॉइसेस होती है वो बहुत बारीक होती है, कानों को चुभती है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा बोले तो। जबकि मेल की जो आवाज़ होती है वो बहुत डीप होती है। इसीलिए यहाँ पे पिच में लिखा हुआ है श्रिल एंड ग्रेव साउंड। श्रिल हम लड़कियों की आवाज़ है और ग्रेव साउंड मेल्स की साउंड्स। Pitch is the characteristics of sound which we can distinguish between a shrill and a grave sound. पिच क्या होता है कि एक सेकंड में आप कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, जो आपकी फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एक सेकंड के अंदर नंबर ऑफ वाइब्रेशन का प्रोड्यूस होना पिच कहलाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास दो आवाज़ें, एक हम कर लेते हैं सीटी की आवाज़, सीटी बजाना, और दूसरी तरफ कर लेते हैं हम लोग कोयल की आवाज़। एक्सपेरिमेंट किया और हमें पता चला कि जब सीटी हम लोगों ने एक दफ़ा बजाई तो उसने एक सेकंड में ज़्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशन को प्रोड्यूस किया, जबकि कोयल ने कम नंबर ऑफ वाइब्रेशन को एक सेकंड के अंदर प्रोड्यूस किया। इसीलिए सीटी की आवाज़ आवाज़ जिसने ज़्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशन को प्रोड्यूस किया हम कहलाएंगे हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच। जबकि कोयल ने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कम प्रोड्यूस की तो कहेंगे लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पास क्वालिटी। ये लास्ट है। क्वालिटी का इसके अंदर आपका क्या काम है? लाउडनेस हो गया है, पिच हो गया है, डिस्टेंस हो गया है, एम्पलीट्यूड हो गया है, फ्रीक्वेंसी हो गया है। जी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इजी एग्जांपल से समझाती हूँ। आपके पास एक मेटल स्पून है, दूसरा स्पून कर लेते हैं वुडन स्पून, थर्ड स्पून कर लेते हैं प्लास्टिक स्पून। मेटल, वुडन और प्लास्टिक स्पून, तीनों को सेम फोर्स के साथ हिट किया, तीनों की जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं वो सेम है, लाउडनेस सेम हो गई, पिच सेम हो गई, लेकिन तीनों ने डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस किया। जब इनकी वेव्स बनी तो देखा गया कि इनकी जो वेव फॉर्म है वो डिफरेंट है। तीनों की वेव फॉर्म का डिफरेंट होना कहलाता है क्वालिटी। The characteristics of sound which we can distinguish between two sounds of same loudness, same pitch, which is called quality. सेम लाउडनेस हो, सेम पिच हो, लेकिन इनकी जो वेव फॉर्म बन रही है वो डिफरेंट हो। हमें वेव फॉर्म हम देख तो नहीं सकते, ये एक ग्राफ है, लेकिन हम लोग सुन जरूर सकते हैं। अगर आप वॉयलेट बजाएं या पियानो बजाएं, फ्लूट बजाएं, तीनों की जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो डिफरेंट होगी। अपना ख्याल रखिएगा, प्यार बांटिएगा, सबको खुश रखिएगा, माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा, प्यार बांटिएगा, सबको खुश रखिएगा, माँ बाप की रिस्पेक्ट